नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आपकी क्लास 8th का चैप्टर नंबर 9 करने वाले हैं, जो कि है फ्रिक्शन। जो हमने चैप्टर पढ़ा था फोर्स एंड प्रेशर, उसमें भी हमें इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली थी, पर उसमें ये लिखा था कि हमें इसके बारे में और जानकारी मिलेगी जो अब हम इस चैप्टर में जानेंगे, वो जानकारियाँ सारी। तो अब देखते हैं। देखो, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि आपने एक बॉल को ऐसे ही लुढ़काया, फिर वो कई जगह जाके रुक गया। ऐसा क्यों होता है? अब ऐसा सोचना, पर अपन सब कुछ देखते एक बार। यू माइट हैव सीन अ ड्राइवर ऑफ अ कार स्ट्रक स्लोली डाउन द व्हीकल ऑफ अ ट्रैफिक सिग्नल। एक ड्राइवर ने ट्रैफिक सिग्नल पे अपनी कार रोक ली। यू टू स्लो डाउन योर बाईसाइकिल व्हेन एवर नीड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। तुम ब्रेक लगाओगे, अपनी बाईसाइकिल रोक लोगे, यानी अपनी साइकिल को रोक लोगे। हैव यू एवर थॉट वाई अ व्हीकल स्लो डाउन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड? क्या तुमने कभी सोचा जब हम ब्रेक को लगाते हैं तो ये सारे व्हीकल्स जो हैं रुक कैसे जाते हैं भाई? नॉट ओनली व्हीकल, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट स्लोली डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अब मानो अगर कोई एक्सटर्नल, मतलब आपने बॉल को लुढ़काई और वो अपने आप रुक गई, जबकि उसके ऊपर हम ने कोई दूसरी तरफ से फोर्स अप्लाई नहीं किया, तो ऐसा कैसे हो सकता है? नॉट ओनली व्हीकल एंड ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट स्लो डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। फाइनली इट स्टॉप। हैव यू नॉट सीन मूविंग बॉल? मूविंग बॉल का जैसे मैंने आपको बता ही दिया, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ स्मूथ एंड अ वेट फ्लोर। अगर आप गीले फ्लोर पर चलोगे तो लुढ़क जाओगे, केले के छिलके पर चलोगे तो लुढ़क जाओगे। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? यू विल फाइंड द आंसर टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में आंसर मिलेगा। देखो, एक जो बुक है उसको पुश करो, यू ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस। वो रुक जाएगी। रिपीट द एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। अब उसको अपोजिट डायरेक्शन से आपको पुश करना है। मतलब पहले मान लो मैंने राइट से उसको पुश किया, तो अब लेफ्ट से पुश करूँगा। डज द बुक स्टॉप दिस टाइम टू? हाँ, रुक जाएगी वो बुक। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन? मतलब जो है ना, हाँ, आपको ये बताना है कि हम इसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। कैन वी से दैट अ फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन अ बुक अपोजिट इट्स मोशन? मतलब अपन ने इस मोशन में किया तो उसके अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा। हम ये कह सकते हैं दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसी फोर्स को हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। अब देखो, यू सॉ दैट इफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट, फ्रिक्शन एक्ट अलोंग द राइट। लेफ्ट में करोगे तो राइट में करेगा, राइट में करोगे तो लेफ्ट में करेगा। द फ्रिक्शन एक्ट अलोंग द लेफ्ट डायरेक्शन इन बोथ केस। मतलब उसके सामने में क्या, द फोर्स अपोज द मोशन ऑफ द बुक, उससे रोक दिया। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स इन द अबव एक्टिविटी। मतलब जो अपोजिट जो उसमें है वो अप्लाई हो रहा है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द सरफेस ऑफ टेबल। टेबल की और बुक की सरफेस के बीच में। इज द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल द सरफेसेस? क्या सारी सरफेसेस के लिए सेम रहता है? तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अपन ने देखा स्मूथ सरफेस पे अपन गिर रहे, पर अपन नॉर्मल रफ सरफेस पे अपन नहीं गिर रहे। तो मतलब फ्रिक्शन के कुछ तो गड़बड़ है ना इसमें। डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस? ये यस, ये जो है स्मूथनेस पर डिपेंड करता है सरफेस की। लेट अस फाइंड आउट, ढूंढते चलो। फैक्ट अफेक्टिंग फ्रिक्शन, पहले हमको ये देखना है, पर हमें ये जो इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा, जिसका नाम है स्प्रिंग बैलेंस। ये एक डिवाइस है जो हमारा फोर्स जो है, यानी हमारे जो ये है फ्रिक्शन, इसको मेजर करता है। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। इट कंटिन्यूस ऑफ कॉल्ड स्प्रिंग विद गेट स्ट्रेच व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट। ये खींचने लगती है जब, मतलब ये लंबी हो जाती है जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होने लगता है। स्ट्रेचर ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय अ पॉइंटर मूविंग ऑन। ये जो ऐसा ये दिख रहा है ना, इसमें आपको पता चलेगा कि ये कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। मैग्नीट्यूड देगी आपको ये फोर्स का, यानी इसका। बाय द स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक, पुल द ब्रिक बाय अ स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस से उसको करो। यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स। नोट डाउन द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक जस्ट being to move.
इट गिव्स यू अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस, मतलब जो इसके बीच में वो जो है हमारा फ्रिक्शन वो ये मेजर करके आपको देगा. नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलिथीन अराउंड द ब्रिक एंड रिपीट द एक्टिविटी. टू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस? अब वो देख आपको कोई डिफरेंस दिखा? फॉर द डिफरेंस रिपीट दिस एक्टिविटी बाय रैपिंग अ पीस ऑफ जूट बैग अराउंड द ब्रिक. अब उसके जूट बैग यानी जो कपड़े का बैग होता है वो लगाओ जूट का. तो आप ऑब्जर्व क्या करते हो? मेक एन इंसुलेटेड प्लेन ऑन अ स्मूथ फ्लोर. रुको 9.3 एक्टिविटी है. यू मे यूज अ वुडन बोर्ड सपोर्ट बाय ब्रिक और बुक. पुट अ मार्क विद अ पेन at any point A on including plane. Now let a pencil cell move down point है. How far does it move on the rest table? अब ये बड़ा दिमाग खराब हो गया होगा पर सिंपल मैं आपको समझाता हूँ सिंपल भाषा में. आप ये दोनों बच्चे हो, आपको है ना एक बुक लेना है, उसके ऊपर ऐसा प्लैंक रख देना है और उसके ऊपर से अपना एक सेल लेना है ना बैटरी वाला, उसको इसके ऊपर रखना लुढ़काना, तो मतलब उसकी डिस्टेंस मेजर करना. ठीक है. अब यहाँ पे कपड़ा बिछा देना बढ़िया, सल नहीं आनी चाहिए, ऐसा बढ़िया सा प्रेस किया कपड़ा बिछा देना मस्त मज़ेदार. ठीक है. और जैसे जो आपने ये पोजीशन रखी थी वही रखनी है. तो अब आप इसकी पोजीशन देखना और उसके बाद अब फिर इसके बाद है ना मिट्टी बिछा देना. फिर उसके बाद देखना कितने डिस्टेंस कवर होती है. तो ये जो है ना स्मूथनेस पे सब कुछ डिपेंड करता है फ्रिक्शन का. यहाँ पे भी अपन स्मूथनेस पे ही देख रहे हैं. हम प्लास्टिक का बैग लगा रहे हैं कम ज़्यादा हो रहा है, जूट का लगा रहे हैं कम ज़्यादा हो रहा है, ऐसे. डज द डिस्टेंस कवर डिपेंड ऑन द रुको इन विच केस इट डिस्टेंस कवर्ड इन मिनिमम. वाई इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय पेंसिल सेल डिफरेंट एवर टाइम. ट्राई टू रीजन वाई. क्योंकि जो स्मूथनेस वो डिपेंड कर रही है ना. तो स्मूथ कम है, मान लो कपड़ा कम स्मूथ है, वो रफ है तो उसमें हो गया. मिट्टी बहुत ज़्यादा रफ है तो वो और जल्दी रुक गया. जो अपने वाला ऐसे लुढ़का है तो वो एकदम हमारे चिकना है तो वो ऐसे लुढ़क गया. यूँ डज द डिस्टेंस कवर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस. सरफेस पे डिपेंड करेगा. ऑन विच द सेल मूव्स, जिस पर हमारा सेल मूव कर रहा है. शुड द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल ऑल्सो अफेक्ट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट. जो स्मूथनेस है सरफेस की वो डिपेंड करेगी. Friction is caused by the irregulation on the two surfaces in contact. Even those surfaces which appear very smooth have a large number of minutes on them. Irregulation on the two surfaces look into one another. अलग दिखती है. When we attempt to move any surface, we know to apply force to overcome. मतलब आपको किसी सब्सटेंस को इधर से मतलब ऑब्जेक्ट को इधर से उधर करना है तो आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. There are a larger number of irregulation so that force friction is greater if a rough surface is involved. देखो क्या है, आपने ये है बुक है इस पे रखी है टेबल पे, इसको है ना धक्का मारा. ठीक है. फिर इस पे है ना जोर से ऐसा ठप गया, इसकी लेयर इस तरीके से कनेक्ट हो गई और फिर उसको हिलाने की कोशिश करोगे ना तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा. इसे हम सरफेस इरेगुलेशन बोलते हैं. ठीक है. अब देखो ये बच्चा क्या कर रहा है. अब ये आपको वो याद दिलाता होगा जो हमने फोर्स एंड प्रेशर में देखा था कि वो जो बच्चे मतलब थे वो दोनों साइड मतलब धक्का मार रहे थे. पहले एक तरफ से ऐड हो रहा था फिर इधर उधर से मार रहे थे, सब्ट्रैक्ट हो रहा था. तो अब देखो वो ही हम करेंगे. वी सेड दैट फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इंटरैक्शन ऑफ irregulation in the two surfaces. It obvious that the force of friction will increase if the two surfaces pressure hard. जैसे मैंने आपको बताया. You can expect a dragging mat when nobody is sitting on it. देखो एक मैट जो है बिछी हुई दरी उसको खींचना बहुत आसान रहेगा. ठीक है. फिर उसको किसी पे बिठाना और फिर खींचना तो दिक्कत आएगी. Recall your experience when last time you move heavy box from the जो ये force pressure का बता रहे हैं. What is easier to move a box rest or move it with already in motion? अब देखो एक डब्बा आपने लिया, उसको आपने मोशन में किया, धक्का मारा तो आपको बहुत दम लगाना पड़ेगा. हालत ख़राब हो गई मान लो बहुत भारी बॉक्स है तो फिर है ना आप मान लो ठीक है
फिर आप उसको मूव कर रहे हो, एक बार आपने मूव किया, अब मूव करते जा रहे हो तो आपको वो थोड़ा ईजी लगने लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी रेस्ट में था, वो सरफेस से अटैच था, हमको उसे अलग करना पड़ा, फिर उसे चला रहे ऐसे। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन इंस्टेंट ऑफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट इट्स मेजर ऑफ, इसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। ऑन द अदर हैंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज अ मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर हम उसे चलाते जा रहे वही स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, वो सेल को लुढ़ गया था, वो भी वही है। व्हेन द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन इट्स सर्फेस डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक इनटू द कॉन्टैक्ट। अब मान लो वो लॉक नहीं हो पाएगी, जैसे हमने प्रेस करके जो हमारे बुक थे उसको लॉक किया था ना, अब हमने उसको एक बार लॉक से डिअटैच किया, फिर हम उसको अटैच नहीं होने दे रहे, ये हो रहा है हमारे साथ। अब देखो, friction and you find somewhat easier to move box already in motion than to get it start। अब देखो, फ्रिक्शन अननेसेसरी इवल। अब ये अजीब से टॉपिक का मतलब ये है, फ्रिक्शन हमारे लिए अच्छा भी है और बुरा भी है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, एक जो घड़ा होता है मिट्टी का, यानी हम पॉट बोल लेंगे इंग्लिश में, तो है ना, उसको उठाने का या फिर पानी का गिलास उठाने का, द सर्फेस ऑफ टम्बलर गेट थिन लेयर कुकिंग ऑयल ऑन इट become easier or more difficult to hold if just think what it be possible to hold a glass at all there is no friction। आप देखो, हम बिना फ्रिक्शन के गिलास को नहीं उठा सकते, ये कैसे हो सकता है? अब आपको ये प्रूफ भी दिया जा रहा है। आप क्या करो ना, पहले आपके पास गिलास है, उसको उठाया रख दिया, ठीक है, अब है ना बढ़िया से तेल लगा के आओ हाथ में, फिर उसको मतलब ऐसा पकड़ने की कोशिश करना भाई, मतलब जो दिमाग खराब होगा ना, मतलब उठा ही नहीं पाओगे, फ्रिक्शन ही नहीं है भाई, इतना स्मूथ हो जाता है, मतलब पकड़ पाओगे पर वो बार बार फिसलेगा, एकदम हो ही नहीं पाएगा, तो ऐसे दिमाग खराब हो जाएगा पूरा, इसलिए फ्रिक्शन जरूरी होता है हमारे। रिकॉल ऑल्सो हाउ डिफिकल्ट इट मूव टू वेट मडी ट्रैक ऑन वेट मार्बल। कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल इफ देयर वर नो फ्रिक्शन। हम चल नहीं सकते अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो। यू कुड नॉट राइट विद पेन और पेंसिल। देखो, आप जो पेन और पेंसिल से लिखते हो वो भी आप नहीं लिख पाओगे अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो। वैन योर टीचर इज राइटिंग विद चॉक ऑन द ब्लैक बोर्ड इट रफ सरफेस रब ऑफ सम चॉक पार्टिकल विद स्टिक टू इट टू द ब्लैक बोर्ड। आपका टीचर जो है लिख रहा है ब्लैक बोर्ड पे, तो ब्लैक बोर्ड में जो चॉक का क्या होता है, वो जो है ना पार्टिकल्स होते हैं, स्टिक हो जाते हैं, तो मतलब आप मतलब अगर ऐसे नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, तो वो स्टिक नहीं होंगे, तो मतलब वो लिख नहीं पाएंगे। If any object start moving, it should never stop if there were no friction. Had that been no friction between the tires of automobile, देखो अब टायर जो है उनमें फ्रिक्शन नहीं होगा, वो नहीं चलेंगे। They should not be start or stop or turn, change the direction of motion. You should not fix a nail on it wall. आप वो हथौड़े से वो नहीं ठोक सकते हो नेल को, और टायर नोट आप वो नहीं बांध सकते हो घाट। विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग शुड बी कंस्ट्रक्टेड। फ्रिक्शन के बिना कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो। दूसरे एंड में हम देखते हैं, मतलब दूसरी तरफ हम देखते हैं जो वो बुरा आदमी भी है। वो बुरा आदमी कैसे? इफ़ वी आर आउट द मटेरियल वेदर दे आर स्क्रू बॉल ब्रिंग और सोल्स ऑफ शू यू मस्ट हैव बीन वॉर्न अबाउट स्टेप ओवर ब्रिजेस एट रेलवे स्टेशन। अब देखो क्या होता है, जो ये आपके जूते होते हैं ये है ना कुछ समय बाद घिस जाते हैं। अब ये घिस कैसे जाते हैं? ये फ्रिक्शन की वजह से घिस जाते हैं, ये होता है, इसलिए इसको बुरा बता दिया। ठीक है, अपन ने ये रेलवे स्टेशन वगैरह में भी देखे हमने ये सारी चीज़ें। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। अब देखो जो ये आपने कभी ना कभी तो क्या होगा, आपने हाथ लेके रगड़ दिए होंगे, ठीक है, हाथ लेके रगड़े तो क्या हुआ, उसमें हीट जनरेट हुई है ना, फिर उसे आँख पे लगाते योगा वगैरह करते हैं तो उसमें क्या होता है ना, हीट जनरेट होती है। ये भी फ्रिक्शन की वजह से ही हो रहा है। जो मैच स्टिक में अपन ने यू किया, भूम और आग लगा दी, वो भी अपन ने फ्रिक्शन की वजह से ही किया। हाउ डू यू फील व्हेन यू स्ट्राइक अ मैच स्टिक? ये वही है यार, ये देखो ये रबड़ रगड़ दिया अपन ने हाथों को तो गर्मी हो गई और अपन ने ये माचिस को जला दिया। प्रोड्यूस हीट इन फैक्ट विद द मशीन इज ऑपरेट हीट जनरेट कॉज मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी। वी शैल डिस्कस, मतलब जो हीट जनरेट होती है ना इस फ्रिक्शन से, ये जो है एनर्जी वेस्ट कर देती है व्हीकल्स वगैरह में। वी शैल डिस्कस द वे ऑफ मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग सेक्शन। देखते अभी आगे।
इंक्रीज एंड रिड्यूस ऑफ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन इतने काम कर सकता है तो हमें इसे कम ज़्यादा करना आ गया तो फिर तो मजे ही मजे। तो हम देखते हैं एज यू सीन द प्रीवियस सेक्शन फ्रिक्शन इज डिजायरेबल इन सम सिचुएशन यू एवर थ्रू वाई द सोल ऑफ योर शू इज गो ओवर। मतलब उसमें ग्रिप होती है जिससे वो जल्दी नहीं खिसे, आप ऐसा अटैच होके चलो, ऐसे फिसलो नहीं, मतलब ग्रिप होती है ना, उससे आप है ना मतलब चलते हो ना तो आप फिसलो नहीं। इट इज़ डन टू प्रोवाइड शू बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर सो दैट वी कैन मूव सेफली। सिमिलर इट कार ट्रक एंड बुलडोजर प्रोवाइड बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड। अब इसके टायर देखो, ये जो है ना फ्रिक्शन इंक्रीज करता है जिससे इनको चलने पे दिक्कत नहीं हो, इसलिए ये ऐसे मुड़े मुड़े होता है। आपने सोचा होगा ये एकदम सीधा व्हील क्यों नहीं बना देते, ये अजीब अजीब से निशान बना देते हैं। तो ये अजीब अजीब से निशान होते इसलिए। यू इंक्रीज फ्रिक्शन बाय यूजिंग ब्रेक पैड्स। अब देखो ब्रेक पैड्स क्या है, आपने जब भी है ना छोटे हो गए साइकिल चलाई होगी, ऐसे मतलब रोक के ब्रेक मतलब रुकी हुई साइकिल उस पर ब्रेक लगा के देखा होगा, फिर वो दो ऐसे अजीब से छोटे छोटे से कोले होते हैं जो साइकिल पे अटैच हो जाते हैं ना, ऐसा किसी ने देखा होगा तो वो जो छोटे छोटे से गोले होते हैं उन्हें हम ब्रेक पैड्स बोलते हैं। आप जैसा आप चला रहे हो, आपने उसे दबाया तो वो जो है ना उससे जुड़ जाते हैं, एकदम से अटैच हो जाते हैं और फ्रिक्शन बढ़ा देते हैं। उससे क्या होता है अपनी साइकिल रुक जाती है। ये है और कुछ नहीं है। अब देखो अपन जो पाउडर डालते हैं ना उस पर क्या बोलते हैं कैरम बोर्ड पे, वो इसलिए तो डालते हैं जिससे अपन स्ट्राइकर से स्ट्राइक मारा बूम, एकदम हल्का प्रेशर लगाने से भी उड़ता रहे स्ट्राइकर। तो इस तरीके से हम है ना इनको कम ज़्यादा करते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन इसको सोचने के बाद ज़रूर आया होगा कि क्या हम एकदम स्मूथ सरफेस लें और फ्रिक्शन ही गायब कर दें, है ना। तो ऐसा एक क्वेश्चन जो है हमारे इस आदमी को भी आया है, ऐसा मुंह बना के सोच रहा अजीब सा कि क्या हम किस एकदम मस्त मज़ेदार पॉलिश मार देते हैं एक जगह को और फ्रिक्शन ही गायब कर देते उधर से। तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये जो बोलती मतलब ये जो है इसकी बहन ये जो भी है ये बोलते हैं नहीं ये ऐसा मतलब थोड़ी सी रफनेस तो रह ही जाती है, वरना थोड़ी सी रफनेस रह जाती है और हम फ्रिक्शन को पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकते। व्हील रिड्यूस फ्रिक्शन। अब व्हील जो है काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। मज़ेदार चीज़ कैसा है, ये क्या करता है ना फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। अपन ने देखा था कि अपन जब है ना किसी ऑब्जेक्ट को चलाते जाते तो अपन को जो वो दिक्कत होती है ना स्लाइडिंग फ्रिक्शन, वो मतलब है ना काफ़ी ठीक रहता है। पर जो है ना हमारा ये रोलर फ्रिक्शन है ना ये एकदम मज़ेदार। इसमें वो जो अपन इतने बड़े बड़े वो होते हैं ना, इतने बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े लगेज जो होते हैं उनको एक बच्चा उठा के ले जा रहा है क्योंकि उसके पास इस तरीके का बैग है, ठीक है, और व्हील की मदद से वो उसको उठा के लेके जा रहा है ना भाई, सिंपल। इसे हम रोलर फ्रिक्शन बोलते हैं। अब देखो इधर आप एक एक्टिविटी करोगे मज़ेदार सी, 3 पेंसिल लेना, 2 पेंसिल लेना, एक किताब है उसके नीचे रखना और फिर किताब को आगे की तरफ ऐसे दबा के खसकाओगे ना तो क्या होगा, जो पेंसिल है वो भी घूमेगी और वो व्हील की तरह एक्ट करेगी ना, तो आपको उसको धक्का मारने में आसानी होगी। जो रोलर फ्रिक्शन है ना वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है ना हमारे उससे बढ़िया है, इसलिए इसे बोला जाता है बेस्ट इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन। काफ़ी अच्छा इन्वेंशन है ये। अब देखो फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड क्या होता है पहले ये जान लो, ये अपन ने कई बार टर्म सुनी होगी नहीं सुनी होगी। फ्लूइड क्या है ना, हवा होता है, हवा होती है और पानी होता है। उसको अगर साथ में हमें बोलना हो कि भाई हवा और पानी में ये वो होता है, ये मतलब हवा में भी इफेक्ट करता है पानी में भी इफेक्ट करता है, तो बार बार लिखेंगे हवा पानी, तो साथ में लिख देते हैं फ्लूइड। जो हवा और पानी दोनों फ्लूइड होते हैं। अब कैसे, डू यू नो द एयर इज़ वेरी लाइट एंड थिन, ये इट इज फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट। वो क्या करते हैं ना, आपको पता है एयर का खुद का एक प्रेशर होता है, वाटर का खुद का एक प्रेशर होता है। इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेज आर लिक्विड is fluid, so we can say that fluid exert force of friction on object is motion through them। जो ये हमारे फ्लूइड
जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करते हैं ना उसे हम ड्रैग बोलते हैं, ड्रैग। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एन फ्लूइड डिपेंड ऑन इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। उस पर डिपेंड करेगी। अरे यार इसको साइड करो 2 मिनट के लिए। अब देखो आप है ना पानी की बाल्टी लो, अपनी एक बॉल लो, उसको क्या करो उसमें हल्का सा धीरे से डाल दो तो वो क्या करेगी, तैरेगी। मतलब ऐसे टेनिस बॉल है ना, वो है ना तैरेगी। पर आप ऐसे यूँ अपने हाथ पर टाइट पकड़ोगे और ऐसे घुसा दोगे डायरेक्ट, तो वो क्या होगा, एक बार मतलब ऊपर आ जाएगी बाद में, तो पर एक बार के लिए अंदर चली जाएगी। अब वो ऊपर कैसे आ रही है, या फिर वो मतलब ऊपर रह कैसे रही है, क्योंकि वो जो वाटर है वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा है। ये होता है। It is obvious that we an object through fluid they have over friction acting on them. In this process, low energy effort are therefore made of minimized friction. So objects are given special shape. With scientists get hint of special shape. अब देखो, अब ये एयर के एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। जो अपना ये साइंस में अपन ने देखा कि वाटर का अलग प्रेशर है, पर हमें है ना कुछ शेप्स मिल चुकी है जिनसे हम कर सकते हैं। और ये साइंटिस्टों को ये शेप कहाँ से मिली, नेचर से मिली। नेचर में सब चीज़ एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट है, एकदम दिमाग से बनाई गई है। अब देखो एक चिड़िया को देखोगे तो चिड़िया को वो है ना उसका मतलब ऐसा शेप है कि वो उड़ सकती है। अब हमने क्लास 6 में 2 साल पढ़े, याद हो आपको पढ़ा था, अपन का जो प्लेन होता है वो चलता है ना, तो हम उसको ऐसा शेप क्यों रखते हैं, ऐसा डब्बा जैसा भी तो रख सकते थे, क्योंकि एयर जो है प्रेशर अप्लाई करेगी तो मतलब वो उड़ने में दिक्कत होगी। पर इस तरीके के शेप से क्या होता है ना, जो वो एयर है वो ऐसे ही भग जाती है, साइड साइड में हो जाती है ना। और ये जो विंग्स जैसा बना रखा है ये बर्ड से इंस्पिरेशन लेके बना रखा है, और ये जो टेल होती है बर्ड की उससे इंस्पिरेशन लेके बना रखा है। अब अपना यही देख लो ना, यॉट वगैरह ये चीज़ें, इसका थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है कि आगे से पतली होती है, फिर बीच से मोटी होती है, फिर पीछे से पतली हो जाए। अब मछली का शेप को देखोगे वो भी ऐसी होती है, क्योंकि वो भी पानी में रहती है। चिड़िया को देखोगे वो उड़ रही है, एरोप्लेन उड़ रहा है तो उसके शेप से ले रहा, तो इसी तरीके से हमको शेप मिल जाती है। तो दोस्तों यही हमारा फ्रिक्शन था कि हम इसी को इधर से उधर कर लेते हैं, सामान वगैरह को, और बहुत सारी चीज़ें नई वगैरह। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, चैनल को तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।